आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी कविता पेश करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है आंसू। आंसू क्यों बहते हैं। बहुत सालों पहले मैंने एक कविता लिखी थी जिसकी कुछ लाइनें मुझे याद है। बाकी वो कविता मेरी डायरी में लिखी हुई अभी भी मेरी अलमारी में बंद है। हो सका तो उसे भी मैं ज़रूर निकाल के आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। उसकी कुछ लाइनें थी कि इनकी तो आदत है, मतलब आंसुओं की आदत है, तुम इन पर ना जाना, ये तो दिल की शरारत है। आंसू तो आते हैं, निकलते हैं, पर इसको इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आज एक नई कविता मैंने लिखी है और मुझे वो कविता पुरानी वाली याद आ गई। इस कविता का नाम है आंसू क्यों बहते हैं। ये आंसू नहीं, वो बारिश है। ये आंसू नहीं, वो बारिश है जो तृप्त करके हमें जाते हैं। मतलब आज जो आंसू बह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब बहते हैं तो हम अंदर से तृप्त हो जाते हैं कि बस ठीक है, थोड़ी सी आत्मा को शांति मिल जाती है। ये आंसू नहीं, वो बारिश है जो तृप्त करके हमें जाते हैं। ये आंसू नहीं, मेरी गुजारिश है। ये आंसू नहीं, मेरी गुजारिश है जो प्रभु के पास मेरी ख्वाहिशों को पहुंचाते हैं। तुमको बहने से मना किया मैंने, मैं आंसू से कह रही हूँ, तुमको बहने से मना किया मैंने। तुमको कई बार कहा ना, बहना ना, बहना ना मेरी बहना रे, पर तुम आ जाती हो कहीं न कहीं से कभी भी। तुमको कैसे समझाऊं अपनी दिन रहना रे। ये आंसू नहीं, एक एहसास है। ये आंसू नहीं, तुमसे मेरी आस है। ये आंसू नहीं, मेरी हर प्यास है। ये आंसू नहीं, मेरा आगाज है। दर्द जितना दिया तुमने, अब एक कवित्री अपने दिलबर से कह रही है, दर्द जितना दिया तुमने। आंसू तभी तो आए ना क्योंकि उसको कुछ दर्द हुआ। अब वो किसी को समझाना चाहती है कि दर्द जितना दिया तुमने मुझे, आंचल में समेट लिया मैंने उसे बड़े प्यार से आंचल में समेट लिया। बट लेकिन अब क्या है, आंचल में सब समा नहीं रहा है। इसलिए दर्द जितना दिया तुमने मुझे, आंचल में समेट लिया मैंने उसे। प्यार इतना किया कि सोचा सारे जन्म ही तुम्हारे नाम कर दूं मैं पिया। प्यार इतना किया कि सोचा सारे जन्म ही तुम्हारे नाम कर दूं पिया। पर इस जन्म प्यार का वादा भी तो, पर इस जन्म प्यार का वादा भी तो तुमने पूरा ना किया ऐ दिलबर, ऐ सखा रे। मेरे अपने भी मुझसे रूठे हैं, सारे रिश्ते यहाँ टूटे टूटे हैं। मेरे अपने भी मुझसे रूठे हैं, सारे रिश्ते यहाँ टूटे टूटे हैं। जाऊँ कहाँ बता, ये कैसे रिश्ते नाते हैं तोड़ के तुझसे हर जन्म का रिश्ता मैं चली जाऊंगी। तोड़ के तुझसे हर जन्म का रिश्ता मैं चली जाऊंगी। मिला है मुझे एक फरिश्ता, प्रभु भगवान उन्हें फरिश्ता कहते हुए, मिला है मुझे एक फरिश्ता। जन्म जन्म के बंधन की बात ना करो प्रभु। अब वो अपने प्रभु से कह रही हैं कि प्रभु, जिस तरह कहा जाता है कि कुछ रिश्ते जन्म जन्म के होते हैं, 7 जन्म के होते हैं, तो जन्म जन्म के और 7 जन्म के रिश्तों की बात ना करो प्रभु। अपने प्रभु से एक कवयित्री हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि, और कह रही है, जन्म जन्म के रिश्तों की बात ना करो प्रभु। यहाँ तो एक जन्म ही भारी है, यहाँ तो एक जन्म ही भारी है। निभाए कैसे राम से सीता रिश्ता, निभाए कैसे राम से सीता रिश्ता, बोझ दिल पर भारी है। आज की मंथरा केकई की मैंने देखी वही लालसा, आज की मंथरा केकई की मैंने देखी वही लालसा। मेरे साम्राज्य पर राज, मेरे साम्राज्य पर राज प्रभु आज भी उनका ही भारी है। और ना ही राम के मुख पर कोई भी शिकन है, और ना ही राम के मुख पर दिखती कोई शिकन है। अब कवियत्री श्याम जी से कह रही है, क्योंकि राम जी ने तो सीता मैया को लंका से लाने के बाद वापस वन में ही छोड़ के आ गए थे, इसलिए वो श्याम जी से कह रहे, क्योंकि श्याम और राधा प्रेम दीवाने थे। तो कवियत्री अपने जीवन में प्रेम की लालसा करते हुए कहती है,
और ना ही राम के मुख पर कोई शिकन है। सीता जी पर इतनी तकलीफ़ों के आने के बाद भी राम जी उन्हें वापस वनवास में छोड़ के आ गए और उन्होंने फिर वहाँ पर वापस राज किया अपने अयोध्या में। तो राम जी ने क्यों सीता को छोड़ दिया था? सीता मैया की गलती क्या थी? सीता मैया तो राम के पीछे चल पड़ी थी वन में, तो उनकी गलती क्या थी प्रभु? वो कृष्ण जी से पूछ रहे। कहते हैं ना सारे जग के रचैया कृष्ण जी है, कृष्ण कन्हैया विष्णु जी। तो वो आज कवियत्री विष्णु जी से, प्रभु कृष्ण जी से पूछ रही है कि सीता मैया की क्या गलती थी? उन्होंने तो अयोध्या को छोड़ दिया था और राम जी के पीछे चली गई थी, पर जब वापस आए तो राम जी उन्हें अपने साथ राजगद्दी में ना बिठा के उन्हें वापस वन में छोड़ दिए। छोटी सी एक बात पर क्या वो सही था या गलत था? अब आप ही हमको बताओ प्रभु, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कह सकते। आप तो श्री रामचंद्र थे, आप तो भगवान हैं, हम क्या कहें? और ना ही राम के मुख पर कोई भी शिकन दिखती मुझे लकीरें यहाँ पर श्याम जी। कैसे निभाऊं बंधन में? अब एक सीता मैया कह रही है या एक कवित्री ये कहना चाहती है, कैसे निभाऊं मैं बंधन, कैसे निभाऊं बंधन में, कैसे निभेगा जीवन भर यहाँ, कैसे कटेगा आने पल वाला पल भी यहाँ। यार एक एक पल भारी है और आने वाला पल भी कैसे कटेगा? ये जीवन भी एक दुविधा है, हर तरफ यहाँ पर बस लाचारी ही लाचारी। ये जो जीवन है वो एक दुविधा है, यार रस ही नहीं है जीवन में। बंधन तोड़ के जाऊं कहाँ बताए दिल, बंधन बांधा था फिर क्यों बताए दिल। अब बंधन तोड़ के जाना है, पर बंधन क्यों बांधा था ये भी उसको समझ नहीं आ रहा। उस कवियत्री को, इस कवियत्री को ये समझ नहीं आ रहा है कि बंधन बांधा क्यों था और आज बंधन को तोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, चाह रही है कवित्री। प्यार करने की थी मैंने, प्यार करने की थी मैंने जो भूल, क्या ये भूल थी मेरी या कोई साजिश? लगता नहीं ये दिल यहाँ पर कहीं भी, लगता नहीं ये दिल यहाँ पर कहीं भी, लगता नहीं है दिल यहाँ पर कहीं भी। जिंदगी है शामिल दिल में यहाँ पे, जिंदगी की कश्ती पर लगेगी कैसे पार यहाँ पे। जिंदगी में जिंदगी ही शामिल नहीं है, अब जिंदगी की कश्ती को पार कैसे लगाएंगे? जिंदगी रूपी कश्ती है, आगे कहाँ जाना है ये मालूम नहीं, अब इसे पार कैसे लगाएं? इसलिए कवित्री चाहती है कि वो अपने प्रभु जी से गुजारिश कर रही है कि उसकी ज़िंदगी की कश्ती को पार लगाने में उसकी मदद करे। दिलबर का ठिकाना भी समझ आता नहीं, दिलबर का ठिकाना भी समझ आता नहीं, यहाँ कोई भी मुझे भाता नहीं। कैसे कटेगा ये जीवन समझे ना ये दिल, कैसे कटेगा ये जीवन समझे ना ये दिल, कैसे कैसे कटेगी ये शाम भी समझ कुछ भी आता नहीं। मेरी कोशिशें सब बेकार हुई, मेरी कोशिशें सब बेकार हुई, मैं आज क्या इतनी लाचार हुई। युग हो कोई भी, चाहे सीता मंत्रा कैकेयी, तो बदलेंगी न अपनी, चाहे कोई भी युग हो सीता मैया की तरह रहेगी और कैकेयी मंत्रा तो कैकेयी मंत्रा ही रहेगी। तो चाहे कोई भी युग हो, कैकेयी रहेगी, सीता मैया रहेगी, बदलेगी ना कोई भी। यहाँ प्रभु जी करना क्या है भला अब आगे, करना क्या है भला अब आगे, काश कि मेरे प्रभु जी जागे। करना क्या है भला अब आगे, काश कि मेरे प्रभु जी जागे। यहाँ हर कोई परेशान है, प्रभु जी अब जाग जाओ, प्रभु जी अब जाग जाओ। लोग परेशान हैं प्रभु जी, काश कि मेरे प्रभु जी जागे, काश कि मेरे प्रभु जी जागे, काश कि मेरे प्रभु जी जागे। तो उनसे कहूँ मैं कुछ बातें, सुनकर मेरी पुकार वो आएंगे, सुनकर मेरी पुकार वो आएंगे। मेरे द्वार वो आके मुझे ले जाएंगे, मेरे द्वार वो आके मुझे ले जाएंगे। किससे कहूँ अब मैं दिल की बात, यहाँ आ जाती है बीच में,
लाज। मैं विरहा की मारी बनकर रह गई यहाँ मेरी, ये मेरी लाचारी बनकर रह गई यहाँ। सुन लो प्रभु विनती हमारी, सुन लो प्रभु विनती हमारी, सुन लो प्रभु अर्ज हमारी, और न जीवन पथ पर चल पाएंगे, रख लो तुम अब लाज हमारी। कैसे जीवन कटेगा ये बताओ ना, कैसे नया सावन आएगा समझाओ ना, कैसे दुनिया का होगा मौसम सुहाना, कैसे बन पाएगा कोई अफसाना, कैसे जिएंगे हम बताओ। एक नया ठिकाना दे जाओ ना, एक नया ठिकाना दे जाओ ना।